प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियों की असर नौ हल्का बंदियां की जाए ताकि वो कानून और उसूल जो आइन और इलेक्शन कमीशन के उसूल के मुताबिक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दरमियान 10% से ज़्यादा वेरिएशन की इजाज़त नहीं है, या तो कई 100% का फ़र्क है। तो MQM इस हवाले से इस बात को लेकर अदालतों में भी गई हुई है, इलेक्शन कमीशन के पास भी गई हुई है, सिंध हुकूमत के पास भी गई हुई है। लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे कि अवाम की राय हमवार करने के लिए और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए और इस प्री पोल रिगिंग को खत्म करने के लिए, अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आएं, एहतिजाज करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। हम कारकुनों को इजलास भी बुला रहे हैं और हम कारकुनों के इजलास में कारकुनों के साथ साथ अपने तमाम नुमाइंदों के यूसी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, चेयरमैन समेत तमाम लोगों को बुला रहे हैं। उनके सामने सूरत हाल रखेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। इसका फैसला अब MQM के कारकुनान और हमारे बल्दियाती उम्मीदवारान करेंगे, यूसी पैनल्स करेंगे। और बात यह है कि ये जिम्मेदारी मैं वजीर आज़म पाकिस्तान की भी समझता हूँ, पाकिस्तान की मुल्की क़यादत की भी समझता हूँ कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और जो हम अंदेशे और खदशे उनके साथ शामिल होने के लिए कर रहे थे, उसके लिए वो हमारे मुतालबे, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की कायदीन ने उस पर दस्तखत की और गारंटी दी थी कि जो 14 साल से सिंध के शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, डिसइनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, उनका कम गिना जा रहा है, उनके वोटर लिस्ट जाली बनी हुई है, डिलिमिटेशन गलत हुई हुई है और साथ साथ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का खतरा मौजूद है धांधली के हवाले से। इस सूरत हाल में इंतखाबात सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची और अवाम के जज्बात पर काबू रखना और सब्र की तलकीन करना हमारे लिए भी वक्त के साथ साथ मुश्किल होता चला जाएगा। अगर इंतखाबात गैर जानिबदाराना और शफाफ नहीं हुए तो पुरअमन कैसे हो सकते हैं। और मैं इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान, जिम्मेदारान, अफसरान से भी पूछता हूँ कि जो काम आप भी करने के और पूरे पाकिस्तान में आप खुद कर रहे हैं डिलिमिटेशन का, आपने सिंध में और सिंध के शहरी इलाकों में इसकी जिम्मेदारी यहाँ की सूबाई हुकूमत को क्यों सौंप दी गई, जो कि आइन और कानून के खिलाफ है और जिस शेड्यूल के ऐलान की वजह से ये इंतखाबात इल्तिवा का शिकार है, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी कानूनी जो हैसियत है
उस पर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से एमक्यूएम का एक मुकदमा कल सिंध हाई कोर्ट में भी शुरू होना है। तो मैं आपके कैमरों के जरिए सबसे पहले अदालतों से कहता कि अगर आपसे इंसाफ नहीं मिलेगा सिंध के शहरी इलाकों को, महाजरों को, तो आप बताइए हम इंसाफ की तलाश के लिए कहां जाएं। मौजूदा हुकूमत इसका हिस्सा है और बड़ा अहम हिस्सा है। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।